एक्शन। नमस्कार, मैं हूं सीपी सिन्हा। इस वक्त हम उपस्थित है भाजपा कार्यालय धमतरी, जहां ग्राम पंचायत अछोटा के जो भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता है, करीब 400 के संख्या में भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता यहां उपस्थित हुए थे। कार्यकर्ता इसलिए उपस्थित हुए थे कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है और नगर निगम और ग्राम पंचायतों में भी भाजपा की सरकार है। लेकिन जिस तरह से सत्ता सरकार होने के बाद भी जो न्याय की गुहार लगा रहे करीब 400 से जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, पूर्व सरपंच, जिनके द्वारा ग्रामीणों का आरोप है कि उनके द्वारा जम के भ्रष्टाचार किया गया था और जांच में दोषी पाया गया है। दोषी पाने के बाद भी कहीं कुछ न कुछ जो भाजपा के ही जो बड़े नेता है, उन दोषियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जिनकी ये लोग लिखित शिकायत, मौखिक शिकायत भाजपा के जो प्रदेश महामंत्री है, भाजपा जिला अध्यक्ष है और भाजपा के तमाम जो बड़े नेता है, उनके पास गुहार लगा चुके थे, लेकिन उनकी गुहार पे किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया गया, जिससे क्षुब्ध होके भाजपा के करीब 400 से अधिक जो कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता, वो सामूहिक इस्तीफा देने आज भाजपा कार्यालय धमतरी पहुंचे हैं। आइए हम चर्चा करते हैं यहाँ के ग्रामीणों से, जो यहाँ इस सामूहिक इस्तीफा देने आए हैं, उनका इस्तीफा देने का कारण क्या है, जानेंगे यहाँ के कार्यकर्ताओं से। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारतीय जनता पार्टी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके हमसे बात करो, बात करो, बात करो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, वंदे मातरम। हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के कोई भी पदाधिकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर चस्पा करके जा रहे हैं। पदाधिकारी उपस्थित नहीं हुए। हम लोग सामूहिक रूप से ग्राम अछोटा के जितने भी भाजपा कार्यकर्ता हमारे साथ आए हुए हैं, जिसमें सरपंच, उप सरपंच और ग्राम विकास समिति अछोटा के अध्यक्ष एवं सम्मानीय हमारे भाजपा कार्यकर्ता गण एक साथ इस्तीफा देकर यहाँ पर चस्पा दे करके जा रहे हैं। ताली रे, ताली बजा, चलो। अखिलेश राम सेन, अध्यक्ष ग्राम विकास समिति अछोटा और बीजेपी की सक्रिय कार्यकर्ता। क्या समस्या लेके आओ? यहाँ हम आज बीजेपी कार्यालय में आ रहे हैं कि हमारे पंचायत में अनेकों प्रकार के भ्रष्टाचार हो हैं, जेकर खिलाफ हम कलेक्टर में कार्रवाई करें और कलेक्टर से यानी कि प्रमाणित भी हो चुके हैं। लेकिन काकर खिलाफ कार्रवाई की मांग करा था? पूर्व सरपंच अरुण देवांगन और पूर्व उप सरपंच अनिश देवांगन, जिन्होंने पंचायत में अनेकों प्रकार के भ्रष्टाचार किए हैं, उसके कारण यानी जो कलेक्टेड में हम लोग वो नोटिस दिए थे, उस पर कार्रवाई हो चुका है, प्रमाणित भी हो चुका है। लेकिन प्रमाणित होने के बाद भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है। इस संबंध में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जिले के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उनसे हम संपर्क किए, बैठे, बात किए, लेकिन अभी तक उन्होंने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अभी आश्वासन देके छोड़ दिया। इस कारण से आज हम गांव के कम से कम 4.5 से 5 से भाजपा के कार्यकर्ता सामूहिक रूप से इस्तीफा दे करके जा रहे हैं। क्या लगता है इसमें कहीं न कहीं भाजपा के लोग उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं? हो सकता है। आप लोग नाराज क्यों हैं, क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? हम उसी वजह से भाई, हमारे ऊपर में, हमारे पंचायत में अभी पंच, सरपंच, जनपद, जिला, यानी कि चारों पैनल पे भाजपा के ही यानी कि हमारे पे जनप्रतिनिधि बने हैं, जिसके नाम से हमारे यानी कि जिला कार्यालय से पुरस्कृत भी किया गया है। इसके बाद भी पता नहीं जिला के यानी जो पदाधिकारी हैं हमारे जो यानी शिकायत कर रहे हैं, उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। इसी वजह से हम लोग नाराज हैं। इससे पहले आप लोग शिकायत किए थे, अभी 5 साल बाद शिकायत कर रहे हैं। इससे पहले और कहाँ शिकायत किए थे आप लोग? जानकारी कब हुआ? ये भ्रष्टाचार की जानकारी तो अभी यानी कि 5 वर्षीय जब खत्म हुए ना, उसके बाद हुआ है ना, तभी तो अभी में लोग शिकायत किए हैं। क्या क्या उसमें जो खानगी जैसे? उसमें क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए वहाँ पर यानी पूर्व में वहाँ पर जमीन आवासीय आवास के लिए जमीन आरक्षित किया गया था। उसमें पूर्व सरपंच अरुण देवांगन और पूर्व उप सरपंच, जिन्होंने 30 व्यक्तियों को
किसी से 20,000, किसी से 25,000, किसी से 1 लाख, 1.5 लाख करके उस शासकीय भूमि को बेच दिया गया। इस संबंध में हमने कलेक्टर में वो लगाया था, शिकायत किए थे, उसका पूर्ण रूप से जांच हो चुका है और कलेक्टर ने साफ तौर पे आदेश कर दिया है कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए। वो भी कार्रवाई होना चाहिए। कलेक्टर बहुत मुश्किल से आदेश किए, क्योंकि वो कागज जो है ना, कभी जिला पंचायत, कभी राजस्व विभाग, कभी जिला पंचायत, कभी राजस्व विभाग। आज हम यहाँ पैदल चल चल के हमारे पैर के चप्पल भी घिस गए हैं, लेकिन वो पद अधिकारी भी, जिला के जो पद अधिकारी हैं, एक बार फोन लगा करके सुध भी नहीं लिए कि आखिर क्या कर रहे हैं भाई, आप लोगों को हमारी जरूरत तो नहीं है। आप लोग भाजपा के जो बड़े है नेता जी, उनको जगाने के लिए आप लोग यहाँ आए हैं। हाँ बिल्कुल फिक्स। अगर आप लोगों के मांग पर अगर पूरा कार्रवाई नहीं हुआ हाँ, तो सामूहिक इस्तीफा आप लोगों का रहेगा। हो ही गया ना हम लोग। मैं जितेंद्र देवांगन ग्राम अछोटा का निवासी हूँ। पूर्व ग्राम विकास समिति का अध्यक्ष था। अभी वर्तमान में भाजपा का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ और जुझारू कार्यकर्ता हूँ। किस लिए नाराज हो कि आप सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं? हम लोग अभी नया सरपंच बना है। फरवरी में चुनाव हुआ, अप्रैल में चार्ज हुआ है 17 अप्रैल को, और 28 अप्रैल को हमने पिछला जो भ्रष्टाचार हुआ है सरपंच और उप सरपंच द्वारा, पूर्व सरपंच अरुण देवांगन सरपंच और पूर्व उप सरपंच अनीस, इनके द्वारा करोड़ों का घोटाला हुआ है। उसका हम लोग पहले 28 तारीख को 4 बिंदु में आए थे। 4 बिंदु में उसको भी बता देता हूँ 4 बिंदु क्या है। दीनदयाल उपाध्याय, जिसमें 25,000 से लेकर 1.5 लाख तक का मतलब लोगों से लिया हुआ है, राशि लिए है। हाँ राशि लिया है, 30 लोगों से लिया हुआ है। किस कारण से राशि लिए है? मतलब उसको जमीन देना है 2.5 डिसमिल करके। अच्छा, 2.5 डिसमिल जमीन लाट। जबकि मैं यही पूछना चाहता हूँ, सरपंच और उप सरपंच में इतना अधिकार है कि वो सरकारी जमीन या आबादी जमीन को बेच ले? तहसीलदार बेच सकता है क्या? तो कैसे बेच लिए? वो प्रस्ताव किए ग्राम सभा में? ग्राम सभा में प्रस्ताव बोलते हैं, लेकिन प्रस्ताव को वहाँ प्रतिलिपि नहीं है। वो सिर्फ ऐसी है, बनावटी बोलते हैं वो लोग। स्थगित मीटिंग है कि वो ग्राम स्थगित मीटिंग, और वहाँ पर सिर्फ 3 का साइन है, सरपंच, उप सरपंच और सचिव का, बाकी किसी पंच का नहीं है वहाँ पर। पहला। अब दूसरा प्रकरण है खुद सरपंच रहते हुए, जबकि पंचायती राज अधिनियम में लिखा हुआ है कि कोई भी पदाधिकारी ना जमीन घेर सकता है, ना जमीन वहां पर घर बना सकता है। 4 डिसमिल जगह खुद अनीस देवांगन घेरा हुआ है, अरुण देवांगन खुद घर बना चुका है, और वर्तमान में, हाँ जमीन में, मतलब हाँ वहीं पर दीनदयाल आवास पारा जो बोल रहे हैं, और वहीं पर अभी का वर्तमान पंच देवधर देवांगन, वो भी बनाया हुआ है घर। दोनों का घर लगा हुआ है, सरपंच का और पंच का। तीसरा प्रकरण है रीपा का। रीपा सेंटर जी, हाँ रीपा में हम लोग जब ऑनलाइन चेक किए ना, तो 7 करोड़ का काम, मतलब पैसा वहाँ स्वीकृत हुआ है। 7 करोड़ में 1.5 करोड़ का काम दिखता है, बाकी सब अंदर किया है, भ्रष्टाचार किया है। और चौथा प्रकरण था चिंताबाई का। चिंताबाई 15 साल पहले रुपेन ध्रुव करके एक लड़का था, उसमें जगह घेरा हुआ था। उसका जगह वो खुद 82,000 में ली थी वो, और उसका रजिस्ट्री अभी भी बकायदा है, और उसका जगह को छोड़वा के दूसरे को दिया हुआ है। 4 प्रकरण ये था। उसके बाद 21 तारीख और हम और आए थे जन दर्शन में, उसमें भी 4 प्रकरण था, जिसमें उप सरपंच द्वारा तालाब सौंदर्यीकरण करके, मतलब कौरहा तालाब है हमारे गांव में, 14 लाख रुपए निकाला हुआ है। वहां कोई विकास कार्य, कोई पेड़ पौधा नहीं, कोई घेरा वेरा नहीं हुआ है, बल्कि वहां मिट्टी था। कम से कम 500 हाईवा को बेचा है सरपंच और उप सरपंच मिलकर। मतलब काम केवल कागजों में हुआ है? कागजों में हुआ है। 5वां वो हुआ। छठवा नदी में जगह जगह जोगी डबरी टाइप का डबरी बनाया हुआ है, एक तो तालाब बनाया है मुरुम खोद के। हाँ, मुरुम खोद के नदी में। उसके बाद गोठान में भी 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा, 25 फीट गहरा, इतना सब परिवहन कर दिया। और वो पैसा न पंचायत में, न राजस्व में आए हैं, न ही ग्राम विकास समिति में, कहीं भी नहीं है वो पैसा। अभी जैसे शिकायत की, तो जांच में क्या पाया गया है? जांच में दीनदयाल उपाध्याय वाला प्रमाणित हो चुका है कि वो गलत है। हाँ, विभागी हुआ है जांच, जिसमें पटवारी गया था, आरआई गया था, तहसीलदार गया हुआ था, और वो विभागीय जांच होकर यहाँ पर आ चुका है कि इनके कार्रवाई किया जाए। हाँ, कार्रवाई किया जाए करके मतलब आदेश हो चुका है। जी। कलेक्टर, मतलब अपर कलेक्टर को दिया, अपर कलेक्टर जिला को दिया, जिला पंचायत सीओ को, जिला पंचायत सीओ फिर वापस भेज दी। वो मतलब यहाँ पर राजनीति हो रहा है, पूरा राजनीति हो रहा है। मतलब भाई वो जब भाजपा के, कांग्रेस के हैं, कहीं भाजपा की कोई नेता तो नहीं मिले उनको बचाने के लिए। मैं यही कहना चाहता हूँ, जब तक संरक्षण नहीं होगा, वो कांग्रेसी आदमी है, कैसे बच जाएगा वो? मैं तो यही पूछना चाहता हूँ। जन की सरकार है, तो ऐसे मैं वही चीज बोल रहा हूँ, जब नीचे से लेकर ऊपर तक हमारी सरकार है, और हम सबको अवगत करवा चुके हैं। महामंत्री रामू रोहरा को अवगत करवाए थे, अभी महापौर हैं वो, प्रकाश बैस को भी, जिलाध्यक्ष उसको भी करवा चुके हैं, और अभी रंजना मैडम को भी करवा चुके हैं। उसके बाद हमारे पक्ष में कोई फैसला नहीं है। सिर्फ 8 बिंदु में 4 महीना में
एक जांच हुआ है? प्रदेश मंत्री रामू रोहरा जी को जो महापौर है अभी वर्तमान, उनको उनके पास शिकायत किए नहीं है? किए थे, वो आश्वासन दिया था, जी जी सभी आश्वासन दिए, हम काम कर देंगे, आप व्हाट्सएप भेजो, फोन कर देते हैं बस हमारे सामने में, आपका दिखाने के लिए कि वास्तविक है। मैं साफ बोलता हूँ एकदम, मेरे को किसी से डर नहीं है, मैं सही कर्मठ बोलता हूँ। कार्यकर्ताओं को केवल घुमाया जा रहा है। हाँ, जब इन लोगों को जरूरत पड़ेगी, जब विधायक बनने जाएंगे, जब चुनाव आएगा, हमारा सहारा लेंगे क्या? हमारा काम नहीं हो रहा है तो हम क्यों जाएंगे उसको साथ? इसलिए हम सामूहिक इस्तीफा देने आए हैं यहाँ पर। मतलब ट्रिपल इंजन के सरकार में कार्यकर्ता नाराज है उनका और हम काम लोग नहीं हो रहा है। 450 आए हैं, 450 तभी आए हैं। गांव की संख्या कम से कम 2200 वोटर है हमारे गांव में, 2200 वोटर को हम प्रभावित कर सकते हैं। जो वाजिब इतना मांग है काबिलियत वहाँ भी रखते कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। हाँ, वाजिब मांग का कार्रवाई नहीं हो रहा है। अभी अनीस पहले उप सरपंच था, जी, जी। अभी वो दादागिरी करके हमारे मतलब भाजपा से जुड़ा हुआ है, वो आज वो कांग्रेस में शामिल हो चुका है। अब वो 11 पद में उन लोग हो गए, 11 हम लोग थे भाजपा वाले, जी जी अब 2 वहां वो चल दिए, शिफ्ट हो चुके हैं। और अभी वो ना मतलब सभापति बनकर सरपंच को इतना परेशान कर रहा है, मैं क्या बताऊं। नया सरपंच हाँ, और ये सब शिकायत हम सब मतलब यहाँ के नेता है सबको बता चुके हैं। अवगत कराए भाजपा के हाँ, लोगों अवगत को। करवा चुके, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं करते उनके लिए, बताओ, इसीलिए नाराज है। इसीलिए नाराज है। ठीक।